जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, इसमें 30 नंबर की हिंदी आने वाली है और 30 नंबर में जो साहित्यिक रचनाएं हैं कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। और साहित्यिक रचनाओं को याद करने में काफ़ी दिक्कत होता है, तो इन सभी को चीज़ों को देखते हुए इसमें हम साहित्यिक रचनाओं को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। और आज की वीडियो में हमने लिया है महादेवी वर्मा की जो संपूर्ण रचनाएं, यानी सभी रचनाएं जो इनकी हैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम टाइमली सभी लेखकों की रचनाएं लेकर आएंगे और इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 करके रचनाओं को देख सकते हैं। तो आज इसकी पहली वीडियो है और आने वाले टाइम में आपको जो महत्वपूर्ण लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से देखने को मिलने वाली हैं। तो निश्चित रूप से ये जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% कन्फर्म होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो साहित्यिक रचनाएं काफ़ी टफ टॉपिक होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। महादेवी वर्मा की रचनाओं को बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और देखिए यहाँ से जो पॉइंट हमने नोट किया है सभी जगह से प्रश्न बने हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी पहली रचना अगर पूछे तो आपको पहली रचना याद रखना है। इनकी पहली रचना निहार थी, 1930 में प्रकाशित हुई। ठीक है, इनकी पहली रचना कौन सी थी? निहार थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को दिया गया था? तो यामा को दिया गया था। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है और इसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था। 1982 में महादेवी वर्मा की रचना यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यामा किसका संग्रह है? तो ये इसमें नीरजा, निहार, रश्मि और सांध्य गीत का संग्रह है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेप्थ लेवल का क्वेश्चन है और निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपके एग्जाम में नंबर बूस्ट होना तय है, क्योंकि जितना डेप्थ लेवल का यूपी ट्रिपल एस सी क्वेश्चन आजकल बना रहा है, हर एक टॉपिक को अच्छे से हम लोग एनालाइज करके हर एक वीडियो को यहाँ पर लेकर आएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो यामा में किसका संग्रह किया गया है? नीरजा, निहार, रश्मि और सांध्य का संग्रह किया गया है, यानी इनको मिलाने पर यामा बनता है। और यामा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब हम लोग महादेवी वर्मा की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इसको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है? नीर या स्मृति, याद रखना है आपको। नीर या स्मृति अपनी शादी में अबला छड़ लेकर हिमालय पहुंची। बस केवल इतना आपको दिमाग में रखना है। नीर या स्मृति, 2 पर्सन है, अपनी शादी में अबला छड़ लेकर हिमालय पहुंची। अब इसमें नीर में आप क्या रखना है? नी से हो जाएगा निहार और नीरजा। नी से क्या हो जाएगा? निहार और नीरजा। रा से हो जाएगा रश्मि, यानी नीर में आपको नी से क्या पकड़ना है? नी से निहार और नीरजा और रा से रश्मि हो जाएगा। फिर या आया है, या का मतलब हो गया यामा। स्मृति है तो स्मृति का मतलब हो गया स्मृति की रेखाएं। तो यानी हमारा कितनी रचनाएं तैयार हो गई हम लोग की? 1 2 3 4 5, 5 रचनाएं तैयार हो गई। नीर या स्मृति में 5 रचनाएं तैयार हो गई। नी से हो गया निहार या नीरजा, रा से रश्मि, या से यामा, स्मृति से स्मृति की रेखाएं। अब उसके बाद अपनी शादी। अपनी में यहाँ पर याद रखना है आपको, आ से क्या हो जाएगा? अग्निरेखा, आत्मिका, अतीत के चलचित्र। यानी आ से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? अग्निरेखा, आत्मिका, अतीत के चलचित्र। पा से हो जाएगा परिक्रमा, प्रथम आयाम और पथ के साथी। ठीक है, पा से हो जाएगा परिक्रमा, प्रथम आयाम और पथ के साथी। और नी से हो जाएगा निरंतरा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितनी रचनाएं हो गई? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी अपनी में देख रहे हैं, अपनी में केवल अपनी शब्द से ही 7 रचनाएं हो गई। यानी अग्निरेखा, आत्मिका, अतीत के चलचित्र और परिक्रमा, प्रथम आयाम, पथ के साथी, नी से निरंतरा हो गया। अब शादी में जो सा है इससे हो जाएगा सांध्य गीत, साधनी, स्मारिका, सप्तपर्णा। और दी से क्या हो जाएगा? दीप शिखा और दीप गीत। याद रखिएगा, शादी में जो सा है, सा से हो जाएगा सांध्य गीत, चांदनी, स्मारिका और सप्तपर्णा। और दी से हो जाएगा दीप शिखा और दीप गीत। में से हो जाएगा मेरा परिवार। मेरा परिवार पूछता है किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। अबला,
अबला से हो जाएगा अबला और सबला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेप्थ लेवल का क्वेश्चन है। तो अबला और सबला किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। छड़, छड़ से हो जाएगा छड़दा। छड़दा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। हिमालय की बात करें तो हिमालय महादेवी वर्मा की रचना है। एक बार इसको फटाफट फिर से देख लेते हैं। याद रखना है आपको, नीर या स्मृति दो पर्सन है। अपनी शादी में अबला छड़ लेकर हिमालय पहुंची। इसमें नी से हो जाएगा निहार और नीरजा, रा से रश्मि, या से यामा। स्मृति से हो जाएगा स्मृति की रेखाएं, आ से अग्निरेखा, आत्मिका, अतीत के चलचित्र। पा से हो जाएगा परिक्रमा, प्रथम आयाम, पथ के साथी। नी से हो जाएगा निरंतरा। सा से हो जाएगा सांध गीत, सांधनी, स्मारिका और सप्तपर्णा। दी से हो जाएगा दीपशिखा और दीपगीत। में से हो जाएगा मेरा परिवार। अबला से हो जाएगा अबला और सबला। छड़ से हो जाएगा छड़दा। और हिमालय एक किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। तो महादेवी वर्मा की इतनी रचनाएं हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन करिए, और रिवीजन जैसे करेंगे, आप बार बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। तो ऐसी ट्रिक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली वीडियो इस टाइप की मिलेंगे। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से कवर करा देंगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं आपके दिमाग में सेट रहें। ठीक है। और फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस यूपी जीके की ई बुक को लेकर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और उसी प्रकार कंप्यूटर की भी ई बुक है, कंप्यूटर की ई बुक की लेकर तैयारी कर सकते हैं। और जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आप अगर यूपी जीके लेना चाहते हैं, यूपी करंट अफेयर लेना चाहते हैं, 125 रुपये पेमेंट करके, और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड करेंगे। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं, कंप्यूटर के लिए भी सेम प्रोसेस है। 149 रुपये इसी नंबर पेमेंट करना, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम इसी नंबर पर सेंड करना है। व्हाट्सएप नंबर और फ़ोनपे नंबर दोनों है। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और महादेवी वर्मा की रचनाएं पूरी कंप्लीट हो गई हैं। इसको आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन कर लीजिए, और यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।